सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूनाइटेड इस्लामिक स्टूडियो को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अहमदुहु व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, आज का उन्वान है बंदे के तौबा करने से अल्लाह ताला का खुश होना। हज़रत अबू हमज़ा अनस इब्न मालिक अल अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं, उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदा की तौबा से उससे ज़्यादा खुश होते हैं जितना वो बंदा खुश होता है जो अपनी सवारी समेत किसी चटियल मैदान में रास्ता भटक जाए। इसको बुखारी शरीफ ने और मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जैसा कि वो सवार जिसकी सवारी माँ खाने पीने के किसी चटियल मैदान में खो जाए और वो मायूस होकर एक दरख्त के नीचे सो जाए। जब आँख खुले तो वो देखे कि वो सवारी खड़ी है, बस वो सवार लगाम पकड़ के खुशी की शिद्दत में यूँ कहने लगे कि ऐ अल्लाह, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। और ये गलती फ़र्त मसरत में उससे सादिर हुई है। इसको मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। इस हदीस के रावी हज़रत अबू हमज़ा अनस इब्न मालिक अल अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास होने की हैसियत से मशहूर हैं, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए उस वक्त हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे थे। उनकी वालदा उनको लेकर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा अनस इब्न मालिक है, आपकी खिदमत के लिए लेकर आई हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कबूल फरमा लिया। उसी दिन से आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम बन गए। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला मोमिन बंदे की तौबा से उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जिसकी सवारी उसके खाना पानी समेत किसी चटियल मैदान में गुम हो जाए, फिर उसको वो पाले। ये कहकर पूरा किस्सा बयान किया कि एक शख्स अपनी सवारी पर सवार होकर किसी सफ़र पर निकला। दौरान सफ़र वो रेगिस्तान में पहुंचा। अचानक वो अपनी सवारी से गिर जाए या किसी ज़रूरत से नीचे उतरे और सवारी आगे निकल जाए। अब वो अपनी सवारी से बिछड़ गया। उसका खाना पानी, ज़िंदगी का सारा सामान और तमाम हवाइज उस सवारी पर लदी हुई है। वो सवारी लकोदक मैदान में गुम हो गई। वहाँ दूर दूर तक न कोई इंसान नज़र आ रहा है, न खाने की या न पानी की कोई शक्ल दूर दूर तक नज़र आती है। अब वो अपनी सवारी को बहुत दूर दूर तक तलाश करने के बाद थक कर चूर हो जाता है और ज़िंदगी से मायूस होकर एक दरख्त के नीचे लेट जाता है और मौत का इंतज़ार करता है कि अब मौत के अलावा कोई शक्ल नहीं है। इसी में उसकी आँख लग जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो क्या देखता है कि उसकी वो सवारी उसके सिरहाने खड़ी है और सारा साजो सामान जूं का तू लदा हुआ है। इस सवारी को देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। उसकी खुशी का सही अंदाज़ा तो वही लगा सकता है जिसके साथ इस किस्म का मामला पेश आया हो। यहाँ तक कि फ़र्त मसरत में वो कह देता है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा रब हूँ और तू मेरा बंदा। शिद्दत फ़रह में वो अपने होश व हवास खो बैठता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के ज़रिए से ये बात समझाई कि अल्लाह ताला के गुनहगार बंदे जब गुनाहों के दलदल में फंस जाने के बाद लौट कर अल्लाह के हुजूर हाज़िर होते हैं और सच्चे दिल से तौबा और नदामत करते हैं तो अल्लाह ताला इस सवार और मुसाफिर से भी ज़्यादा खुश होता है, जिसकी मिसाल इस हदीस में बयान की गई।
اور مقصود اس قسم کی احادیث سے اپنے نافرمان اور گنہگار بندوں کو توبہ کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دینا ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، بندوں سے محبت بھی کرتے ہیں اور کراہت بھی ہوتی ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن اللہ کی یہ صفات اس طرح نہیں جیسے ہماری صفات ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، بلکہ اس کی خوشی اس کی شایع نشان ہے اور اس کی عظمت و جلال کے لائق ہوتی ہے، وہ مخلوق کی خوشی کے مشابہ نہیں ہوتی۔ اپنے گناہوں پر ندامت کرنے اور توبہ اور استغفار کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور ایک عجیب انداز کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے بات کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت استغفار کرنے کی اور اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے دوست احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں۔